नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे दुकान पे हम लोग लगे हुए हैं सामान को अनबॉक्स करने में। और ये पार्सल थे कुछ जो आए थे, तो पहले इनको खोल के देख रहे हैं कि भाई इनमें क्या है कैसे है, क्योंकि इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ सूटों के पार्सल आए थे और कुछ बेडशीट वगैरह के आए थे, तो उनको भी हम लोग ओपन कर करके देख रहे हैं, क्योंकि जब सारा ही सामान अब तो तकरीबन नया ही लिया जा रहा है। थोड़ा बहुत है जो पुराना होगा, नहीं तो सारा ही सामान हमारा नया ही है। तो यहाँ पे बिल वगैरह है, और यहाँ ना गर्दन में मेरी दिक्कत हो ही रही थी। तो यहाँ पे खैर ये पर्दे थे, कुछ पर्दे हमने और मंगवाए हैं, और कुछ जो घर का सामान था थोड़ा सा वो आया था। तो उसमें से मैंने सोचा, मैं चलो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, क्योंकि करेंगे तभी जाके हो पाएगा। और अभी घर से भी सामान उठाना था, और जो इनका दुकान पे जो इनके वाला काम का सामान था वो भी उठाना था। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा चलो, ये कहने लगे कि चल जो तेरे वाला सामान है, मतलब जो घर से आएगा, उसका तुझे पता है कि कैसे कैसे करना है, वो देख ले तू इतना। और खाली खड़े रहने से तो अच्छा ही था कि भाई कोई कुछ कर ही ले काम, नहीं तो फिर वही है कि अगर वेट करते रहेंगे कि अब होगा ये होगा, तब जाके फिर हो नहीं पाता फिर। तो लेट पे लेट ही होता रहेगा, और हमारा तो ऑलरेडी बहुत काम लेट हो चुका है। लेकिन अब हमारा है कि भाई एक एक दिन, नहीं भाई हमें अपना काम जल्दी करना है। और बस जब काम का हो जाएगा ना, और मुहूर्त का भी हम देख रहे हैं कि किसी को बुलाएंगे या क्या करेंगे, नहीं तो बस फिर छोटा सा हवन करके अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि मौसम भी खराब है और अभी थोड़ा सा बन भी नहीं रहा है। बाकी देखते हैं, अभी तो यही सोचा है कि अपना हवन करके दुकान में छोटा सा और अपना काम शुरू करेंगे। तो जी खैर देखिए, अभी यहाँ पे बस ये जो पर्दे वगैरह हैं ये निकाल रही हूँ मैं इसमें से। और पीयू के डैडी जो है शायद वो कह रहे थे मुझे कि ये हो गया, तो फिर वो सामान लेने के लिए जाने वाले थे कि और सामान लेके आ रहे। तो जी पर्दे लगा रही थी मैं उधर। असल में उनमें से कुछ के ना लिफाफे नहीं मिल रहे, और मैं ऐसे उन्हें रख नहीं पा रही, क्योंकि फिर ये है कि गंदा हो जाएंगे धूल। और बिंदी येलो कलर की लगाई थी, दिख ही नहीं रही। खैर पीहू के डैडी ना अभी गए हैं दुकान से सामान लेने के लिए, क्योंकि उन ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया था, बारिश सी थोड़ी रुकी है, तो दुकान से लेने जा रहे हैं वे पार्सल। और फिर यहाँ पे ले आएंगे, सामान आ जाएगा एक बार, फिर तो ये है कि आराम से लगाते रहेंगे। घर का अभी इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि मैं नहीं वहाँ पे हूँ। और अब तक तो ये था कि दुकान पे सामान नहीं खुला था तो कैसे भी थी, लेकिन अब जब सामान खोल दिया तो थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, तो इस वजह से। तो देखते हैं, अभी तो गए हैं लेने के लिए, टाइम लग जाएगा क्योंकि सामान को लोड करने में तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर इधर आएंगे और देखते हैं, घर का भी अगर हुआ तो या तो रात को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग आके सेट कर लेंगे जैसे भी होगा। तो देखते हैं, अभी तो जो जो भी होता है। तो जी ये आगे हैं, ये आए हैं दुकान वाली साइड से सामान लेके दुकान पे, क्योंकि जितनी भी परचेजिंग पीयू के डैडी ने की थी, अब जो नई परचेजिंग है वो सारा का सारा सामान इन्होंने दुकान पे ही, इधर जो हमारी सिलाई वाली दुकान है वहां रखवा दिया था। तो ये वो वाला सामान है। बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ देर में ही कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो ये सारा सामान वो है जो इन्होंने अब अपनी दुकान, जब हमने ये इधर की है तब जाके इन्होंने परचेज किया है। और क्योंकि अभी इधर लाने का था नहीं, एड्रेस वगैरह का भी कंफर्म नहीं था, और वो भी था कि मतलब अभी काम लगेगा, तो इसीलिए इन्होंने उधर ही रखवा दिया था। तो शायद पैकिंग वगैरह देख के भी आपको पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो दुकान का सामान है ये लेके आ रहे हैं, और ये विजय है और ये राजिंदर है। जो ये राजिंदर है ये भी पहले पीयू के डैडी के साथ ही काम करता था, फिर इसने काम वगैरह करके सारा कुछ, अब इसका अपना भी बुटीक है। जैसे विजय अभी हमारे पास काम करता है तो ऐसे ही है। तो पीयू के डैडी की तरफ से अगर मैं देखूँ ना, चलिए खैर मैं तो अपना कहती नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही, पीयू के डैडी जो है वो खैर अच्छे हैं सबकी नज़रों में, नज़रों में नहीं पर वो हैं भी। और मतलब जितना वो कर पाते हैं ना किसी के लिए वो करते हैं। भाई देखिए, औरत की का हिसाब अलग होता है, आदमी का अलग होता है, लेकिन फिर भी पीयू के डैडी जितनी मदद करते हैं ना, और उस मदद के बदले में जब बाद में जो रिजल्ट होता है ना, वो तो कुछ ज्यादा ही मतलब ये कह सकते हैं हमारी उम्मीदों से ज्यादा ही परे निकल जाता है जो रिजल्ट होता है। पर बस फिर भी ये अपना करते हैं। तो ये जो है ना राजिंदर, इसने भी इन्हीं से ही सीख के काम किया, बुटीक वगैरह खोला। और भी हैं, कई हैं जिन्होंने इन्हीं से ही काम सीख के और आसपास ही दुकान खोल ली थी। तो खैर जी अभी यहाँ पे ये आ गए हैं, पर ये है कि जैसे अब जब हेल्प वगैरह चाहिए होती है कुछ भी, तो ये करा देते हैं आके। तो यहाँ पे देखिए ये सामान है, लाइनिंग वगैरह मंगवाई है इन्होंने, तकरीबन ज्यादातर सामान
जो दुकान में आया है वो सारा ही इन्होंने खरीदा ही है। वो कैसे कैसे खरीदा है वो किसी दिन और बात करेंगे, अभी तो उस बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए पीहू रूही आ गए थे जीजा जी के साथ, और जीजा जी उधर से आए थे चाय लेके। और इस टाइम पे जीजा जी और आशु भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और मतलब सामान रखवाने उठवाने में, चाय वगैरह बना के इधर लाने में या कैसे भी, तो बहुत है। और मेरी तो गर्दन आपको दिख ही रही होगी, मैं तो तिरछी तिरछी ही गर्दन से घूम रही हूँ। तो बहुत ही हो रहा है। तो जी देखिए जी, यहाँ पे बस अभी इसका ना फोन ही आ रहा था इसका, क्योंकि इसका भी काम बुटीक का ही है राजिंदर का। तो इसका फोन ही आ रहा था। मैं कहा भाई तू ऐसा कर, तू फोन पे पहले बात कर ले। मैं कहा नहीं तो ना तेरी बात होने की ना काम हो पानेंगे। बस फिर ये, बल्कि भाभी बोलते हैं ये सब के सब, और बहुत अच्छे से बात करते हैं, हंसी मजाक। बोलने से आपको लग भी रहा होगा, इंसान को देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई वो रिस्पेक्ट से बोल रहा, बात कर रहा है, या कैसे समझता है कुछ। तो बहुत अच्छे से बात करते हैं सबके सभी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये येलो टी शर्ट वाले भैया है, ये हैं जो हमारी दुकान पे कारपेंटर का काम कर रहे हैं। लेकिन वही है कि पीयू के डैडी के साथ इनका अच्छा है हिसाब किताब, तो हेल्प करा देते हैं ये अपने काम के साथ साथ, ये वाली हेल्प भी ये करा दे रहे हैं। तो फाइनली आज जो है घर से सामान उठने लग रहा था, और मैं सही में बताऊं, जैसे जैसे सामान घर से उठ रहा ना, वो हो नहीं जाता कि कोई किसी गुफासी में बंद हो जाए, आगे से पत्थर अड़ जा और उसको सांस नहीं आता। वो वाली सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी। और अब ऐसा हो रहा था कि जितना जितना सामान सा हट रहा था ना यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे खुल के सांस आ रहा था। तो हो जाता है ना कई बार, क्योंकि बहुत दिन से परेशान होते रहते हैं, तो तब और जब कुछ होता है तो फिर लगता है कि अच्छा। और मतलब अब जैसे सामान उठाना घर से, तो बहुत बड़ा सा घर लग रहा, बल्कि मुझे अब ये करनी है, घर की भी सेटिंग करनी है, क्योंकि घर भी आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा फैला हुआ पड़ा है मेरा घर। तो मुझे घर की भी सेटिंग करनी है। लेकिन बस फिलहाल ये है कि एक बार दुकान का हो जाए, फिर उसके बाद मैं आराम से घर का करती रहूंगी। तो देखिए जी, तकरीबन सारा सामान उठा लिया है, और ये जो है और रह गए थे, तो इनको भी लेके जा रहे हैं। ये सारा सामान हमारा ऐसा है कि जो हमने अब परचेजिंग के लिए मंगवाया था, लेकिन हम इसको ना ओपन कर पाए और ना ही इनको सेल कर पाए अभी तक। तो जी यहाँ से तो सामान उठ गया। आए हाय, मैं यूँ कह रही, मैंने कहा सामान यहाँ से उठ रहा, सांस मुझे आ रही है एक्स्ट्रा फालतू फालतू से। ऐसा लग रहा है जैसे दम सा घुट रहा हो ना, वैसे वाला। तो खैर अभी जाएंगे दुकान पे हम लोग पहले। तो सामान अभी यहाँ से उठ गया। नहीं, ऐसा हो रहा है जैसे हम सब सामान शिफ्ट कर रहे थे ना यहाँ से, क्योंकि नया नया घर बनाता जब सामान हो रहा था, तो वही वाली सी स्थिति है इस टाइम पे। ये ना वे वाले हैं आर्टिकल एक्सचेंज वाले। चलिए जी हम लोग भी चलते। बेटे अंदर की ना एक्स्ट्रा लाइटें बंद करके आ। तो जी खैर देखिए, यहाँ पे हम आ गए थे फिर दुकान पे, और यहाँ पे जो घर से सामान आया है वो सारा उतारने लग रहे हैं। और जितना भी है मतलब रख ही रहे हैं, मैंने जैसा बताया था, क्योंकि पिछले काफी टाइम से तो ये मान के चलिए कि एक भी चीज हमने सेल की ही नहीं है। तो जितना भी हमारा सामान था वो बंद का बंद था। कुछ को हमने खोल के देख लिया था, क्योंकि जैसे ये वुलन के थे, ये एसी ब्लैंकेट वगैरह मैंने मंगवाए थे, बहुत सारे थे। और 3-4 बंडल इनके आ गए थे, लेकिन वो सब क्योंकि टाइम ही नहीं मिला पिछले कृष्णा के जन्मदिन के टाइम से, तो अब तक कोई वीडियो वगैरह हमने शूट ही नहीं की, ना लाइव किया, ना सेल किया, ना कैसे भी। हालात ही बने नहीं वैसे कि भाई कर सकते, या कुछ भी सिचुएशन नहीं थी वैसी। लेकिन अब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो सारी चीजें हो जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो यहाँ सामने ही एक ये मान के चलिए, ये सामने ही एक पिज्जा बाजी। और माफ कीजिएगा, मेरे से ना पिज्जा ही बोला जाता है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमसे बोले ही नहीं जाते, जो हमारी भाषा है उसमें। तो इस वजह से हमारे से तो पिज्जा ही बोला जाता है। तो ये पिज्जा पाजी करके सामने एक शॉप है जिसपे कि ये मिलते हैं फास्ट फूड वगैरह। तो यहाँ से बच्चों ने ये सैंडविच और ये गार्लिक ब्रेड वगैरह मंगवाए थे, सारा कुछ खाने के लिए। तो जी घर से सामान आ गया। दुकान पे तो रह रहा ना अभी सामान जी? ओ भाई नहीं, अभी रह रहा। किधर बन रहे हैं? सारा नहीं आया दुकान से, बल्कि उसका सिलाई वाला भी रह रहा अभी, तो सारा वो इसलिए नहीं लाए भाई। यूँ तो मुझे पता नहीं है, पर यूँ कह रहे थे कि सिलाई वाला इसलिए नहीं उठाया कि अभी यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगे, कम से कम वो कर को लेगा ना इतना टाइम वहाँ से। और यहाँ पे बच्चों की लिया लाया है खाने के लिए कुछ, ये कोल्ड ड्रिंक है। इससे पहले इन्होंने वो खा ली, क्या थी है, गार्लिक ब्रेड और एक होती है
अच्छा हाँ कम नहीं है एक ना दो नहीं, क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, शेयर कर लेना एक दूसरे के साथ। और ये नमकीन वमकीन भी छोटे छोटे के पैकेट उसके रेडी बहुत सारे ले आए ये सारी चीज़ें, तो ये खा लेंगे। और बल्कि भूख लग रही बच्चों को भी, वजह देखते हैं घर जाके। टाइम क्या हो गया आपको? टाइम देख बेटा फ़ोन में क्या हो रहा? 8:30 हो रहे। अब देख पता भी नहीं चलता है। असल में दिन में हो जाता ना तो इतना नहीं था, बारिश नहीं रुकी। ये तो इसी मना कर रही थी, मैं कह रही मैं टम्पू से पर मगर चद्दर से चलो मान लो भी होता ही नहीं, होता ही मतलब क्या है। तो देखो 11 तारीख तक बारिश बता रही। मैं ना सुबह सा कह रही, मैं कहा उस पर कर लो, अब होने का ही नहीं होने का। जब यहाँ से 5-4 गुजरे इन्होंने देखे मैं छतरी सी वाले, तो इन्होंने तो तब फोन करा, नहीं तो घर पे खाने पीने ज्यादा हो रही थी। हाँ ये तो है, पर फिर भी हो गया। अब भी बल्कि वो कह रहे थे कि घर से आधा सामान एक बार में आया, आधा अब आया। तो लोग कहते हैं कि सुबह को, मगर सुबह का मौसम का सही है, तो बारिश रुकने लगे हाथ हो जाएगा, आगे अपना आराम से लगाते रहेंगे। और क्या, ऐसे चल रहा और गेट खुल रहा, अच्छा बंद हो रहा। चलो जी, ये बताइए क्या कर रहे हैं वैसे? थोड़े थोड़े जो अच्छा लॉक वगैरह लगवा रहे हैं, लॉक वगैरह। चलो जी, हमें भी दे दो। तने पी ली ले, मुझे तो उनकी उसमें दे दे, अपने डैडी वाले गिलास में ले ले। वो दे तो रहे, वो अपने उनके गिलास में ले ले। गुड्डू तो बोतल का मुंह लगा होगी। कोई रहा तो नहीं, जैसा नहीं मिली पीयू तुझे मिलेगी बेटे कोल्ड ड्रिंक। तू और गुड्डू दोनों इसी में पी लो। तो जी घर आ गए, घर आके खाना वाना खाया, सब्जी सुबह की रखी थी मैंने, रोटी रोटी उतार दी थी। तो उसके बाद बस फिर यहाँ लेटेंगे और यहाँ झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि पहले तो हालत ख़राब हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले झाड़ू वगैरह लगाई, सारा कुछ किया और उसके बाद बिस्तर बिछा के बस लेटेंगे। और आज ना घर खल्ली खल्ली सा लग रहा, और जल्दी ही सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। घर भी आपको सेट मिलेगा, दुकान भी सेट मिलेगी, और भगवान करेंगे जल्दी ही काम जो है वो अपने उस पे चलेगा पूरे, जो है अपने सही तरीके से रूटीन में। और आवाज ना गूंज रही थी यहाँ पे तो खैर चलिए जी, बस आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और एक रिक्वेस्ट और है कि कृपया व्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर आप हर बात की खाल निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए भी हो जाती है, हमारे लिए भी हो जाती है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, अगर बोल रहे हैं तो उस चीज़ का कुछ रीजन होगा या उस चीज़ का कुछ और मीनिंग होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको समझ में आया बात वही हो या कुछ भी हो। क्योंकि जब इंसान बोलता है तो कई चीज़ें मिक्स हो जाती है, कई चीज़ें बोलता है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो किसी एक बात को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी फोर्स तो हम किसी को नहीं कर सकते। जिसको जो सोचना होता है सोचता तो वो वही है, करता भी वो वही है। लेकिन एक अपना होता है कि भाई हम अपनी तरफ से बता दें कि नहीं वो चीज़ वैसे नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो बैठे हैं इसी काम पे वो इसी ही काम पे बैठे हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग हमारे लिए बोलते हैं या हमारे सपोर्ट में बोलते हैं, तो कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ से पता लगा या आपको किसने बताया। तो जी उन्हें भी वहीं से ही पता लगता है, उन्हें भी ऐसे ही पता लगता है, या उनको भी कोई ऐसे ही बताता है जैसे कि आपको बताता है। जब हमारे बारे में आप चीज़ें बोलते हैं, वो वाली चीज़ें जिनका कुछ तुक ही नहीं बैठता, तो सेम जैसे आप अपना माइंड चलाते हैं वैसे ही कोई दूसरा भी चलाता होगा। तो अगर आपको लगता है कि उन्हें बताने से पता लगी होगी, तो सेम फिर आपके साथ भी जाता है कि अगर कोई चीज़ आप भी बोल रहे हैं तो वो भी आपको भी वो बताने से ही पता चली है। तो जो हमें सपोर्ट करते हैं उनको चमचे बोल देते हो, उनको कुछ और बोल देते हो, तो जी सेम आपके साथ भी जाता है। अगर आप भी किसी को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो हमें नहीं किसी को भी कर रहे हो, तो उस कैटेगरी को अगर देखें तो फिर चमचे आप भी हुए। तो वही कहते हैं ना कि जब आप एक उंगली किसी एक के ऊपर उठाते हो तो 3 उंगली और एक अंगूठा, ये 4 आपकी तरफ खुद उठ जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि खुद भी जिए और हमें भी जीने दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।